नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि सर स्टडी टाइम पे ये जो एग्ज़ाम डेज हैं उस समय स्टडी करते हुए हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर के हमारे ट्रिगर पॉइंट मतलब ट्रिगर करके चला जाता है और हमारा मोटिवेशन तुरंत डीमोटिवेशन में उतर जाता है। कई बार क्वेश्चंस लगाते हैं, 10 क्वेश्चन लगाए बन गए, 15 क्वेश्चन में मतलब 15 क्वेश्चन लगाए उनमें से 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो डीमोटिवेशन आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने आकर के बोल दिया कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा तो डीमोटिवेशन आ जाता है। मतलब इतनी जल्दी डिमोटिवेशन आता है कि पूछिए मत, और मोटिवेट होने में टाइम लग जाता है, हफ्ते हफ्ते भर का हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और डिमोटिवेशन की वजह से डर बहुत ज्यादा लग रहा है, डर लगने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। करे क्या, फाइनली पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट रहने की जरूरत है। तो गाइज अगर आप मोटिवेट रहना चाहते हो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे पॉजिटिविटी दे रहा हो, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस बनाना शुरू करो। फिर उसके बाद 4 से 5 पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूं, थोड़ा सा उससे कोशिश करना और आप लोग देखना, आप लोगों को थोड़ा फायदा होगा, आप लोगों को चीजें अच्छी लगेंगी, आप लोग अपने आप में ही मोटिवेट रहोगे। ठीक है, देखो गाइज सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों के लिए होती है वो होता है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, जिसे हम लोग दूसरे टर्म्स में बोलते हैं डिसिप्लिन, मेरे हिसाब से उसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। अब डिसिप्लिन और रिस्ट्रिक्शन में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, रिस्ट्रिक्शन के साथ काम करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। सिंपल सी बात है, अपने आप को काबू करके काम करना ही क्या कहलाता है? डिसिप्लिन कहलाता है। सुबह 6 बजे सो करके उठूंगा और 7 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा, पता चला 8 बजे तक नींद आ रही है, रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप को और बोलो नहीं 6 बजे उठूंगा, वही तो डिसिप्लिन है। गाइस 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है अपने आप को अवॉर्ड दो। राइट, राइट डाउन योर रिवॉर्ड। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जब भी कभी कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि आज की दिन या फिर आज की डेट में मेरी जो कैपेसिटी है पढ़ाई करने की वो 10 आवर्स की है। ठीक है, वो कितनी है? 10 आवर्स की है। ओके, मान लिया आपने आपको एक टास्क दो और टास्क दिया कि आज मैं अपनी लिमिट से, आज मैंने अपनी कैपेसिटी से 1 घंटा ज्यादा पढ़ना है और आज मैं 11 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा खुद को। और अगर 11 घंटे पढ़ लिया तो, अगर 11 घंटे पढ़ लिया तो आज मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा, आज मैं चॉकलेट खा के आऊंगा, या फिर आज मैं 1 घंटे फोन चलाऊंगा, या फिर आज मैं ऐसा करूंगा। कुछ भी जो चीजें आपको पसंद है आप वो अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो। और अगर आप लोग वो काम ना कर पाओ तो अपने आप को पनिशमेंट भी देना सीखो और उसमें ये रखो कि भाई साहब ये सोचा था कि ये करूंगा, अब ये तो कर नहीं पा रहा हूं तो फिर ये भी नहीं करूंगा, ये चीज मुझे पसंद है। जैसे कि मैं अपने आप को पनिशमेंट देता था ना सोने की। मुझे सुबह बहुत अच्छी नींद आती है गाइस, हर किसी को आती है, मतलब आपको भी सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती थी। सो अगर मैं अपने आप को टास्क देता था और कभी अगर कंप्लीट नहीं कर पाता था तो मैं उस सुबह की नींद की कुर्बानी देने के लिए रेडी रहता था कि यार नहीं कर पाया था, आज सुबह उठना पड़ेगा। क्यों? इसलिए नहीं कि सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, उठ करके भले ही बैठे रहो, अपने आप को पनिशमेंट दी है और उसको पूरा करो। रिवॉर्ड देना है, मैं अपने आप को रिवॉर्ड भी देता था। जैसे कि मुझे घूमना पसंद है ना, कि 5-10 किलोमीटर बाइक में चले गए या फिर गाड़ी उठाई चले गए, है ना, तो अपने आप को मैं रिवॉर्ड इसी तरीके से देता था कि आज जो है मैं यहाँ तक के चक्कर लगा करके आऊँगा, यहाँ तक घूम करके आऊँगा, है ना। तो जब भी कभी इस तरह होता था मैं अपने आप को रिवॉर्ड देता था। कई बार रिवॉर्ड देता था मूवीज़ के, कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है लेकिन ये है कि अगर मैंने एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो 11वें दिन लड़का मूवी देख करके ज़रूर आएगा। ऐसे भी मैं रिवॉर्ड्स देता था खुद को मोटिवेट करने के लिए और ये मुझे बहुत फ़ायदा करते थे। तो अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोटिवेट रहने के लिए आप लोगों को अपना टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्या कभी आप लोगों ने ये चीज़ देखा है, जब आप किसी बड़े इंसान से मिलने की कोशिश करो, किसी बड़े कलेक्टर से, आईएएस पीसीएस से मिलने की कोशिश करो, किसी बड़े बिजनेसमैन से मिलने की कोशिश करो, या फिर किसी बड़े डॉक्टर से मिलने की कोशिश करो, क्या होता है? सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सुबह से लेकर के शाम तक का पूरा अपना शेड्यूल बनाया होता है कि इतने बजे से, अगर मैं किसी डॉक्टर का एग्जांपल ले लूँ, कितने बजे से इतने बजे तक ये पेशेंट देखना है, फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर जाकर के ऑपरेशन करके आना है, फिर उसके बाद आकर के खुद को रेस्ट देना है, फिर घर में टाइम बिताना है, फिर उसके बाद वापस आना है, फिर पेशेंट्स को देखना है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से प्लान होते हैं। तुम किसी बिजनेसमैन को देख लो, सुबह से लेकर के रात तक का उसका पूरा प्लान होता है। आज बिजनेस मीट करनी है, आज मुझे रिसर्च मीट करनी है, आज मुझे टेक्निकल ऑप्स वालों से बात करनी है, आज मुझे एप्लीकेशन डिटेल्स में जाकर के बात करनी है, सारी चीज़ें, सबकी मीटिंग पूरी की पूरी। और उनका पीए असिस्टेंट जो होता है वो टू डू लिस्ट बनाता रहता है।
गाइज आप भी कल के डेट में इसी तरीके से ऑफिसर बनने वाले हो और टू डू लिस्ट बनाने की जवाबदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, तो आज ही से ही क्यों ना बनाओ। इफ़ यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर देन बिहेव लाइक एन ऑफिसर एंड डू लाइक एन ऑफिसर। तो इसी तरीके से अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। आज मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, 3 घंटे में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ूंगा, 2 घंटे सॉम पढ़ूंगा, 3 घंटे थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ूंगा। इस तरीके से पूरा शेड्यूल बनाओ। अब उन 3 घंटे में भी पूरा बाइफरकेट कर लो। इन 3 घंटों में 1 घंटे रिवाइज करूंगा, 2 घंटे क्वेश्चन लगाऊंगा, या फिर 1 घंटे क्वेश्चन लगाऊंगा, 1 घंटे रिवाइज करूंगा, 1 घंटे शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। इस तरीके से पूरी टू डू लिस्ट बनाओ बिल्कुल डिटेल में, और दैट इज फॉर यू, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों के तीसरा पॉइंट जो रिवीजन में और जो मोटिवेट रहने में आपको मदद करता है उसके बारे में बताता हूं। गाइस क्या होता है, हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं कि आज से 10 दिनों के बाद, मतलब या फिर आज से 10 दिनों में मुझे सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। मत बनाओ, ऐसे मत बनाओ। डेली का बनाओ, है ना, 2-2 दिन का बनाओ, 10-10 घंटे का शेड्यूल बनाओ। बड़े टास्कों को करना है, दैट इज गुड। उन बड़े टास्क को करने के लिए कितने छोटे छोटे टास्क बनाने पड़ेंगे वो करो। इट इज जस्ट लाइक एक बड़ी सी दीवार बनानी है। बड़ी सी दीवार बनाने के लिए कितनी छोटी छोटी ईंटें बार बार एक एक लाइन से सजा करके रखी गई हैं, उस चीज का आप लोगों को प्लान बनाना है। वो टास्क बनाना है कि अपने बड़े से काम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो और फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करो। और देखना एक एक करके जब तुम करते हुए चले जाओगे वो काम, तो तुम्हारा बड़ा सा काम भी छोटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है टाइम ब्लॉक योर डे। अब टाइम ब्लॉक योर डे कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को हर चीज का पूरा एक टाइम रखना पड़ेगा कि 7 बजे सोना है और रात के 12 बजे अगर मुझे, मतलब 7 बजे सोकर के उठना है, रात के 12 बजे मुझे सोने जाना है, तो तुम्हारी वो टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। हाँ, 15-20 मिनट ऊपर नीचे चलता है कि 12 की जगह 12:15 नींद आई, है ना। ऐसा ना हो कि 12 बजे लेट गए और 3 बजे एक आंख खोल के देख रहे कितना टाइम हो गया, अरे यार नींद ही नहीं आ रही, अब सुबह कैसे उठूंगा, क्या हो गया। यही सोचते सोचते तुम्हारी सुबह हो जाएगी। समझ रहे हो कि नींद नहीं आ रही। तो अपने छोटे छोटे टास्क में कंप्लीट करो। फिर उसके बाद अपना टाइम ब्लॉक करना सीखो, है ना। जिस तरह हम कैलेंडर ब्लॉक करते हैं, कैलेंडर ब्लॉक इज व्हाट, टाइम ब्लॉकिंग। गूगल का एक फीचर है कैलेंडर ब्लॉक करने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों की बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ और फिर उसके बाद मुझे ये होता है कि यार जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे न्यू बैच की प्लानिंग करनी है, ठीक है, या फिर मुझे न्यू सब्जेक्ट की प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग के लिए मुझे अपनी कंटेंट टीम के साथ बैठ करके उनको टास्क देना है। ये चीज़ मैंने अभी सोची। मैंने क्या किया, अपना फ़ोन निकाला और उसमें मैंने सोच लिया कि 3 दिनों के बाद मैं ये डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी अगले 3 दिनों तक का मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना कैलेंडर ब्लॉक कर दिया कि 3 दिन के बाद दोपहर 2 बजे जिस समय लंच होता है उस समय सबके साथ बैठ करके ये डिस्कस करना है। कैलेंडर में डाल दिया, सेट रिमाइंडर अपने आप हो जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही 3 दिन आने वाले होंगे, एक रात पहले बता देगा, अरे चाचा उठो सुबह आपकी मीटिंग है। फिर सुबह भी बता देगा, कहेगा आज मीटिंग है ध्यान रखना। फिर मीटिंग के 5 मिनट पहले भी बताएगा मीटिंग है, समझ रहे हो ना। यही सारी चीज़ें करो। इवन गाइज यू वोंट बिलीव, कई बार सेशन लेते थे ऐसा हो जाता है कि अब मान लो सेशन में घुसे हम और 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन है, पानी नहीं पिया। कई बार ऐसा हो जाता है खाना खाने की ही टाइम नहीं होती, तो उसके लिए भी रिमाइंडर लगा दो। हर चीज़, जो चीज़ जिसमें आपको लग रहा है कि मैं अपने टाइम को ब्लॉक कर सकता हूँ, कर लो। इस समय एग्जाम टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है अपना हिसाब बनाना। अपने मुनीम खुद बने, अपना बही खाता मेंटेन करें। आपने कितना पढ़ लिया, कितना पढ़ना बाकी है, कितना रिवाइज कर लिया, कितनों के क्वेश्चंस लगा लिए, कितनी शॉर्ट नोट्स बना लिए, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज बनाओ। मैंने ये टू डू लिस्ट करने का बताया था आपको कि किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाए, हाउ टू मेक योर शेड्यूल। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को अपना हर एक चीज के एनालिसिस की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि अच्छा 1 महीने पहले तुम कितने पानी में थे और अभी तुम कितने पानी में हो, तो तुम बता सको कि 1 महीने पहले मैंने पूरे महीने में 1500 क्वेश्चन लगाए थे और आज के महीने में पूरा महीना खत्म होने को आया भी नहीं, अभी 5-6 दिन बचे हुए हैं और मैंने अप्रोक्सीमेटली 10,000 क्वेश्चन लगाए हैं। तो 1500 से 10,000 तक का सफर करा है। तुम्हें हर एक चीज पता चलेगी और उससे तुम बहुत मोटिवेटेड रहोगे, क्योंकि वो चीजें तुम्हें दिखेंगी और जब सामने दिखता है तो अच्छा लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। अगर मैं आप लोगों को 2,000 रुपए, अगर मैं आप लोगों को 2,000 रुपए गूगल पे करूं, ठीक है, या फिर अगर मैं आप लोगों को 500-500 रुपए की 4 नोटें दे दूं, फील किस में आएगा? देखो पैसे तो आ रहे हैं, तुम्हें ये चीज की खुशी होगी कि भाई गूगल पे कर दो आप या फिर नोट दे दो, पैसे तो आ रहे हैं। लेकिन जब मैं गूगल पे करूंगा आप उसमें सिर्फ नंबर पढ़ पाओगे, नंबर पढ़ के खुश हो जाओगे, अच्छा ऐसा है। लेकिन जब आपको मैं 500-500 की नई नोटें दूंगा, आप नोट पकड़ने में खुश हो गए, फिर नोट को ऐसे ऐसे करके खुश हो गए, जेब में डाल के खुश हो गए, और फिर उसके बाद जब जब जेब में हाथ लगेगा तब तब पता होगा 2,000 भरे हुए हैं भाई साहब। समझ रहे हो? तो ये क्या है? मोटिवेशन। एग्जैक्ट यही करना है आपको अपने मोटिवेशन के लिए।
समझ रहे हो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल ब्रेक्स। कई बार क्या होता है जब आप ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी ब्रेक 15 मिनट का ही होता है, कभी ब्रेक 50 मिनट का हो जाता है, कभी ब्रेक 55 मिनट का हो जाता है, कभी ब्रेक से हम वापस ही नहीं आ पाते। शेड्यूल कर लो अपने ब्रेक को कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में सिर्फ 15 मिनट का टाइम है। अब 15 मिनट में तुम्हारा काम हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। और ये चीज़ मैंने करी है। कई बार गाइस क्या होता था, खाना खाने के लिए मैं आया लेकिन उस समय मम्मा ने खाना ही नहीं बनाया था, मतलब बना रही थी, थोड़ा सा लेट हो गया उन्हें 5-7 मिनट। अब मैंने अपने आप को 15 मिनट का टाइम दिया था कि इतने टाइम में मैं खाना खाऊंगा। जब मैं आया तो 5-7 मिनट लेट हो गए। अब मुझे खाना भी खाना था, कुछ भी करना था। जैसे ही मैंने 15 मिनट का शेड्यूल था, अलार्म बजा, और जैसे ही अलार्म बजा मैंने खाना खाते ही खाते किताब उठा ली। एक बार उठाई, मेरा कंसंट्रेशन लेवल था, मम्मा ने देखा, अगली बार से उन्होंने मेक श्योर कर लिया कि ये खाना खाते समय किताब ना उठा पाए, इसको पहले ही खाना दे दे। तो जब आप इस तरीके से काम करते हैं ना, तो सिर्फ आप बस नहीं, आपके सराउंडिंग में भी जितनी सारी चीजें होती हैं वो भी आपकी हेल्प करने लग जाती हैं आपके काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं आपको सक्सेस जरूर मिलती है। सो ऑलवेज मेक श्योर व्हाट यू वांट टू डू। कुछ भी नहीं करना है, इन बातों का ख्याल रखना है, अपने आप को रिवॉर्ड देना है, टू डू लिस्ट बनानी है, बड़े काम को छोटे छोटे काम में तोड़ लीजिए, टाइम ब्लॉक करना सीख लीजिए स्मार्टफोन में। जिसमें आप लोग सेशन देख रहे हैं उसमें आप लोग रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, अलार्म्स लगा सकते हैं, अपने टाइम को ब्लॉक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक करी हैं, अपना बही खाता बनाना शुरू कर दीजिए, सो तक आपको पता रहे कि मैं कितनी इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, कितनी नहीं कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट थिंग दैट इज शेड्यूल ब्रेक्स। ब्रेक्स कभी भी 15-20 मिनट से ज़्यादा के लंबे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप लोगों का पढ़ाई से पूरा कॉन्सेंट्रेशन टूट जाएगा, और वापस से आप आधे घंटे के बाद जब पढ़ने बैठोगे तो आप लोगों को कम से कम 10 से 15 मिनट वापस से कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने में लग जाएगा, है ना। तो इस तरीके से शेड्यूल ब्रेक्स करिए सो दैट आपका जो लेवल है स्टडी का और जो आपका कनेक्शन है स्टडी के साथ वो ब्रेक ना हो पाए, है ना, पॉज हो जाए, स्टॉप ना हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर सेशन को देख करके अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई है, थोड़ा सा भी मोटिवेशन आया है, देन मेरे साथ ही मेरे यार सेशन को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में गुलाबी दिल ज़रूर छोड़ना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।